औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। क़ालू या रसूलल्लाह मन हुम? क़ाला हुम अहलुल कुरआन अहलुल्लाहि व खासतुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, बेशक लोगों में से कुछ लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के घर वाले हैं। साहबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुशनसीब लोग कौन है? तो आपने फरमाया कि हुम अहलुल कुरआन, वो कुरान वाले हैं। और फिर मजीद उनके बारे में फरमाया कि अहलुल्लाही, वो हैं अल्लाह के घर वाले, व खासतुहु, और उसके खास बंदे। कुरान वाले कौन है? इस पे फिर उलमा ने कहा कि इससे मुराद कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान सीखने सिखाने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, यानी कुरान को ही अपना सब कुछ बना लेने वाले, मान लेने वाले, इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के घर वाले हैं। तो बड़े फख्र की बात है जी ये कि अल्लाह जिन लोगों को अपने घर वाले कह रहा है वो कुरान वाले हैं। तो खुशनसीबी की बात है जी, अगर हम अपनी ज़िंदगियां कुरान के साथ गुजार दें तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम अल्लाह के घर वालों में शामिल होंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कासिम, मुरक्कब जारी क्या होता है? मुरक्कब जारी जिसके कोई माना होते हैं, लफ्ज़ के माना होते हैं। मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जो 2 दिन जारी रहता है। ऐसे जी अब्दुल हादी, मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? जी जनाब, जो हरफ जर और मजरूर इस्म पर मुश्तमिल हो। जी उसैद, मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? जिस मुरक्कब में पहला वाला इस्म, पहले वाला लफ्ज हरफ जर हो, और दूसरा लफ्ज इस्म हो और मजरूर हो। माशाल्लाह। इसके अलावा अबू जर, मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? कल आपने बताया था, वही बताना है आज। जिसमें ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें हरूफ जारा इस्तेमाल हो। बाकी उसैद का भी ठीक है, सही है। देखिए, बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप उसे किसी तरीके से भी बयान कर सकते हैं। तो मुरक्कब जारी एक मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें हरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। सिंपल डेफिनेशन, मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें हरफ जर और मजरूर इस्म इस्तेमाल होते हैं। मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें पहला लफ्ज हरफ जर होता है और दूसरा लफ्ज इस्म होता है जो उस हरफ जर की वजह से मजरूर होता है। क्लियर हो गया जी? इब्राहिम, हरूफ जारा क्या होते हैं? वो हरूफ जो इस्म से पहले वाले आने वाले हरूफ को, हाँ हाँ, हरूफ जारा क्या होते हैं? शाबाश अली रजा, हरूफ जारा लगता है घर जाके बहुत पढ़ते हैं आप, है ना? माशाल्लाह, वो याद नहीं रहता, फिर इतना पढ़ लेते हैं आप। जी अली रजा, जिसके अपने माना होते हैं वो हरूफ जारा होते हैं, है? ऐसे हर्फ जो अपने बाद में आने वाले इस्म को मजरूर कर देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है।
इसी वजह से तो उन्हें हुरूफ जारा कहते हैं, मजरूर करने वाले हुरूफ। ठीक हो गया। साकिब साहब, हुरूफ जारा कितने हैं कुल? 17 हैं। ठीक है जी, हमने 10 पढ़ने हैं। और कितने पढ़ लिए अब्दुल हाजी? 8 पढ़ लिए हैं। माशाल्लाह, 8 पढ़ लिए कि 7.5? जी, 7 पढ़े हैं, इसका मतलब है 7 उसमें से हमने पढ़ लिए हैं। और बाकी इंशाअल्लाह ताला 3 हमने आज पढ़ने हैं। पहले सेट में हमने 5 पढ़े थे, वो 5 जो थे वो एक एक हर्फ वाले हर्फ थे, एक एक हर्फ वाले हुरूफ जारा थे। बा, ता, वाओ, काफ, लाम। इनकी अपनी हरकतें फिक्स थी और इनके माना हमने जान लिए थे। दूसरे सेट वाले जो हैं वो एक एक हर्फ वाले लफ्ज नहीं है, बल्कि पूरे पूरे लफ्ज हैं। उनमें से हमने फी पढ़ लिया था, अन पढ़ लिया था, और मिन पढ़ना है आज। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मिन जो है ये अन के माना में ही इस्तेमाल होता है, यानी हमारा सबक जो है वो है मुरक्कब जारी। सात, 8, 9 और 10 अन और मिन, ये दोनों जो है मैंने आपको बताया था ये से के माना में इस्तेमाल होते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रॉम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी? जी, अन के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसकी 2 एग्जांपल्स हमारे सामने आई थी तफसीर के साथ, कि हदीस बयान की जाती है जब भी किसी साहबी से, तो हम यही कहते हैं जी अन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु काल। या कुरान से एग्जांपल देखी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और फिर अनिल फाहशाई हमने पढ़ी थी कि एक कायदा पढ़ा था कि 2 लफ्ज हो जिसमें पहला लफ्ज जो है उसका आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन हो, तो पढ़ना मुश्किल होता है। तो रूल ये है कि पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं। ठीक है। अच्छा, मिन के माना भी से के ही हैं। मसलन मैं कहता हूं जी मेरे पास मुरक्कब है, पहचाने कौन सा है जी? बैतु ज़ैदिन। कौन सा मुरक्कब है कासिम? बैतु ज़ैदिन मुरक्कब इशारी, इशारी नहीं, इशारी नहीं है। मुरक्कब तौसीफी वो भी नहीं है। मुरक्कब जारी इजाफी भी नहीं है। ठीक है जी। हाशिर, कौन सा मुरक्कब है? 3 की तो नफी कर दी कासिम ने, एक ही बचा है मुरक्कब जारी। मुरक्कब इजाफी कैसे पहचाना है आपने, बताएं? टेस्ट करीब आता जा रहा है आपका आहिस्ता आहिस्ता। पहले वाले पे तनवीन भी नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है, शाबाश। और दूसरा वाला मजरूर है, तो कौन सा हुआ मुरक्कब? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी पाकीज़ा नहीं, अच्छा पेचीदा नहीं। अच्छा, तो क्या तर्जुमा हो? चले तर्जुमा कर दे इसका। जैद का घर। मैं इसके शुरू में लगाता हूं जी मिन हरफु जर। मिन क्या करेगा इब्राहिम? क्या करेगा मिन? क्या करेगा मिन? मजरूर करेगा। किसको? बैत को। तो बैत मजरूर होके क्या बन जाएगा? मिन बैती ज़ैदिन। उवैस, क्या मतलब हुआ इसका? मिन बैती ज़ैदिन, जैद के घर से। ठीक है ना? दरवाजे पे नॉक होती है, ठीक है, आपका छोटा भाई जाता है दरवाजे पे और वापसी पे वो बिरयानी की प्लेट लेके आता है।
ठीक, आप पूछते हैं कहां से आई, तो आप कहते हैं मिन बैती ज़ैद। ठीक है, जैद के घर से। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अल मस्जिद, इसके शुरू में मैंने मिन लगाना है। हमजातुल वसल की हरकत जाहिर बात है खत्म हो जाएगी, और हमारे पास फिर वही सिचुएशन आ गई कि पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन। तो हमने कायदा पढ़ा था कि पहले लफ्ज के साकिन हर्फ को जेर दे के आगे मिलाते हैं, ये हमने कायदा पढ़ा था। ठीक है जी, ये रूल था। रूल बिलाल क्यों बनते हैं? तोड़ने के लिए, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम तोड़ने लगे हैं जी। रूल यही है कि साकिन को आगे मिलाते हुए जेर देते हैं। तो अब हम रूल तोड़ रहे हैं। मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए हमेशा जबर दी जाती है। तो अब ऐसे पढ़ेंगे आप इसे, मिनल मस्जिदी। सही है ना, मिनल मस्जिदी। देखिए अगर आप जेर पढ़े ना तो अच्छी नहीं लगेगी, पढ़ के देखें, मिनिल मस्जिदी है ना, मिनिल अच्छी नहीं लग रही ना। तो जब हमें अच्छी नहीं लगी तो अरब को कहां अच्छी लगेगी, जिसकी जुबान है। तो इसलिए उसने मिन के नून साकिन को जबर दे के आगे मिला दिया। ठीक है, तो जो भी कायदा होता है ना उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है, वो जहन में रखना है आपने। तो मिनल मस्जिदी। हाँ जी, स्कूल से क्या अरबी होगी? मिनल मदरसती। घर से मिनल बैती। आसमान से मिनस समाई। देखें बारिश हो रही है, मिनस समाई। ठीक है, जमीन से मिनल अर्दी। क्लियर हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मिन हर्फ जर भी हो गया। अब हम चलते हैं नौवें हर्फ जर की तरफ, और वो है जी इला। इला, इला जो है इसके माना होते हैं जी तक या की तरफ। जैसे हम अंग्रेजी में टू या टू वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम टू या टू वर्ड्स कहते हैं। अब एक गोल्डन पॉइंट लिख लें, गोल्डन पॉइंट। खड़ी और उल्टी हरकतें, खड़ी और उल्टी हरकतें। खड़ी और उल्टी हरकतें कौन कौन सी हैं? खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश, तीन ही है। सही है ना। तो गोल्डन पॉइंट है, खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं, खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं, तो सीधी हो जाती हैं। क्या मतलब? खड़ी जबर है तो वो सीधी जबर हो जाएगी, खड़ी जेर है तो सीधी जेर हो जाएगी, उल्टी पेश है तो सीधी पेश हो जाएगी। ओके जी, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये निशानुल कुरान के स्पेशल पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स। तो जितनी भी खड़ी या उल्टी हरकतें होती हैं जब आप उन्हें मिलाकर पढ़ रहे होते हैं ना तो सब सीधी हो जाती हैं। मसलन जी मैं कहता हूं घर से मिनल बैती स्कूल तक। अब मेरे पास है इला और अल मदरसती। अब देखिए मैंने इसके साथ मिला के पढ़ना है ना इसको, खड़ी जबर को लाम के साथ। ठीक है, तो कैसे पढ़ूंगा? अब इसको खड़ी को मैं सीधा कर दूंगा। सही है, तो ये सीधी की बजाय खड़ी की बजाय सीधी हो जाएगी, और हम पढ़ेंगे इलल मदरसती।
तो मिनल बैती इलल मदरसती। जी मुझे बताइए, आसमान की तरफ क्या अरबी होगी? इलस समाई। अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत, कैसे उन्हें अल्लाह ने तख्लीक किया। वह इलस समाई, और आसमान की तरफ कैफा रुफियात, ये कैसे उसको बुलंद किया गया। पहाड़ों की तरफ वह इलल जिबाली कैफा नुसीबत, और पहाड़ों की तरफ के कैसे उन्हें गाड़ा गया। जमीन की तरफ वह इलल अर्दी कैफा सुतिहत, कैसे उसको फैला दिया गया। ठीक है जी। जी उसैद, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अबूजर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। एक और गोल्डन पॉइंट लिख लें जी, जिन अस्मा के आखिर में, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ या इस अलामत को नोट करें, एक छोटा अलिफ है जिसके बाद या लिखी होती है। ठीक है, ये अलिफ है, सब जानते हैं। ये एक छोटा अलिफ है जिसके बाद या लिखी होती है, इसको कहते हैं जी अलिफ मकसूरा। छोटा अलिफ, अलिफ मकसूरा। ये अलिफ कहलाता है और ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। सही है। हाँ जी, गोल्डन पॉइंट क्या लिखवा रहा था मैं, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ या अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो अस्मा मरफू, मंसूब और मजरूर एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। जी दोहराता हूं मैं, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ या अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो अस्मा मरफू, मंसूब और मजरूर एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। आप में से कोई ना ये जितने भी गोल्डन पॉइंट्स मैं लिखवाता हूं ना, इनकी लिस्ट एक बना ले। सही है, ताकि हम ग्रुप में शेयर करें कंप्लीट करने के बाद। तो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मैं बोलता हूं जी, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ आ जाए या अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो अस्मा मरफू, मंसूब और मजरूर एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। देखिए जी, एग्जांपल देता हूं मैं, अलिफ की एग्जांपल, दुनिया। दुनिया, इसके आखिर में अलिफ आ रहा है। अब दुनिया इसमें मैं पूछूं जी दुनिया मरफू क्या होगा, तो आप कहेंगे दुनिया। मैं कहूं मंसूब क्या होगा, आप कहेंगे दुनिया। मैं कहूं मजरूर क्या होगा, आप कहेंगे दुनिया। सही। और वो इस जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए, जैसे हमारे छोटे से स्टूडेंट का नाम है जी मूसा। सही, मूसा एक इसम है, इसके आखिर में अलिफ मकसूरा। तो मैं पूछूं जी मूसा मरफू कैसे होगा, आप कहेंगे मूसा। मैं कहूं मंसूब कैसे होगा, आप कहेंगे मूसा। मैं कहूं मजरूर कैसे होगा, तो आप कहेंगे मूसा।
तो पॉइंट समझ में आया। ये एग्जांपल आई है उसमें कि सुभानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ठीक है, तो अक्सा के आखिर में भी आपको यही नजर आता है असल में, या अलिफ नजर आता है, या उसको इस तरह अलिफ मकसूरा के तौर पे लिखते हैं। दोनों तरह से लिखा जाता है, लेकिन कुरान मजीद में वो अलिफ के साथ लिखा हुआ है, तो आपको ये पॉइंट जहन में होना चाहिए। ओके जी, ले जी 9 हो गए। 10वां और आखिरी हरफे जर है हमारा अला। अला, अला के माना है जी पर। पर अली, अली रजा, पर के क्या माना होते हैं? पर है नहीं, हाँ, पर किसे कहते हैं? कबूतर के पर, है ना। आपकी कॉपी किधर है? कहां है कॉपी? मेज पर। तो ये जो पर है ना, इसके लिए अला इस्तेमाल होता है, जिसे आप अंग्रेजी में ऑन या एट कहते हैं। जी, कुर्सी, अल कुर्सी। इससे पहले मैं अला लगाऊं तो अल कुर्सी जो है मजरूर हो जाएगी, और वो गोल्डन पॉइंट खड़ी जबर जो है सीधी हो जाएगी। सही है, तो क्या बन जाएगा? अलल कुर्सी, कुर्सी पर। पानी पर, अलल माई। कुरान मजीद में है काना अर्शुहू अलल माई। सही है जी। बताएं कौन सा मुरक्कब है? कल एक गोल्डन पॉइंट लिखवाया था, उसके हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि आपको याद भी है कि नहीं है। कुलूबुहुम कौन सा मुरक्कब है? आशिफ, कौन सा मुरक्कब है? एक गोल्डन पॉइंट का लिखवाया था मैंने। गोल्डन पॉइंट सर इकट्ठे करने हैं शीख साहब आपने। सही है जी। मुरक्कब इजाफी, गोल्डन रूल कौन सा है इसके बारे में? माशाल्लाह, इस्म के साथ, किसी भी इस्म के साथ जब जमीर आ जाए तो पक्का मुरक्कब इजाफी होता है। तो कुलूबुहुम क्या तर्जुमा होगा दाऊद? कुलूब का मतलब पता है? कुलूब दिल, दिल का पता है ना क्या होता है दिल? हाँ, शाबाश, उनके दिल। ले जी, इसके शुरू में मैं डालना चाहता हूं अला। तो कुलूबू क्या हो जाएगा? कुलूबी। और होम होम ही रहेगा। हिम क्यों होगा जी? वजह? माशाल्लाह, हमने पढ़ा था कि अगर होम से पहले जेर आ जाए या साकिन आ जाए तो होम को हिम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावत। तो इतनी सारी एग्जांपल्स आपको मिल गई। ओके जी, ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 हुरूफ जारा मुकम्मल हो गए। अब एक पॉइंट लिखें जी जल्दी से, शाबाश। ये गोल्डन नहीं है, वैसे एक पॉइंट है। 10 हुरूफ जारा में से 10 हुरूफ जारा में से 7 हुरूफ जारा, 10 हुरूफ जारा में से 7 हुरूफ जारा जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। 10 हुरूफ जारा में से 7 हुरूफ जारा जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, कुल 10 पढ़े हमने, उनमें से 7 हुरूफ जारा जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं वो नोट कर लें जी। 7 जो हैं
नंबर 1 बा, नंबर 2 लाम, नंबर 3 फी, नंबर 4 अन, नंबर 5 मिन, नंबर 6 इला, नंबर 7 अला। ये 7 हरूफ जारा जो हैं ये आपको कुरान मजीद में बहुत ज्यादा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। ठीक है, हुसैन मुझे एक सवाल का जवाब दो, हरूफ जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे तो हम कौन से वाले ज़मायर इस्तेमाल करेंगे? मजरूर वाले, शाबाश। हरूफ जारा जाहिर बात है मजरूर करते हैं, तो मजरूर ज़मायर इस्तेमाल होंगे। और मजरूर ज़मायर खान साहब कौन से हैं, जल्दी से बता दें। मजरूर ज़मायर कौन कौन से हैं? मजरूर ज़मायर हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। सही है। अच्छा, इसमें आपको हु के बारे में पता है कि हु की कितनी शक्लें हैं? 4, सीधी पेश, उल्टी पेश, खड़ी जेर, सीधी जेर। और हुमा, हिमा भी लिखा होता है, हुम, हिम भी लिखा होता है, और हुन्ना, हिन्ना भी लिखा होता है। ठीक है ना। और इस या का आपको पता है ये अपने पीछे हमेशा जेर चाहती है। ओके, क्लियर होगी ना। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक हरफ जर को इन तमाम ज़मायर के साथ इस्तेमाल करके देखना है। सही जी। बा को लें पहले, क्या बनेगा हुसैन? बिही, उसके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसके साथ वो बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है। तो बिही, ठीक। अगला क्या बनेगा बिलाल? बिहिमा। अगला क्या बनेगा? बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। जी, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना। बोले बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, उसकी तो मौजूद होगी, पहले जेर है बाप पे, बिना। ओके जी, पूरा हो गया। लाम, गोल्डन पॉइंट नोट करें, लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है, लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो लामे जारा पर जबर आती है। लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो लामे जारा पर कौन सी हरकत आती है? जबर। पहले लामे जारा पे कौन सी डाली थी हमने? जेर, शाबाश। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसमें 2 हरकतें आती हैं। तो लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो किस हरकत के साथ होता है? जबर वाला। जी बिलाल, तो पहला क्या बनेगा? लहू। हु पे क्या आएगा? उल्टा पेश, शाबाश। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। ठीक है ना, आसमान और जमीन की बादशाहत उसी की है। लहुमा, लहुम, लहा, लहा मा कसबत, लहुमा, लहुन्ना, लका। लका का क्या मतलब होगा अबू जर? लका
लका लाम कसमिया का होता है, लाम जा रहा है तुम्हारे लिए। लाम फॉर के माना में आता है ना, लिए, ठीक है। तो लका तेरे लिए। मैं कहता हूं अबूजर हाजल किताबु लका, जुमला बन गया पूरा, ये किताब तेरे लिए है। सही। लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम लकुम दीनुकुम, लो जी कुरान आ गया, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लकी, लकी क्या मतलब है हाशिर? लकी, हाँ जी तेरे लिए, मोनस को मैं कह रहा हूं तेरे लिए। कुरान में कहां इस्तेमाल हुआ है लकी? आयत कोई आती है जहन में? शाबाश। हुफाज के लिए बड़ा मुश्किल होता है बीच में से पूछना, लेकिन माशाल्लाह बड़े पक्के पक्के हमारे अच्छे बड़े ज़हीन हुफाज हैं। हाँ भाई उवैस, कुरान में लकी कहां इस्तेमाल हुआ है? लकी ठहरते जाओ, कौन पूछा मैं? ठीक है ना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम सलामुन अलैहा के पास फ्रेश फल आता था जी, ऐसे ही है ना। तो जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते उनके कमरे में तो ताजा फल देखते। एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि या मरियम अन्ना लकी हाजा। अब देखिए आपको सारा समझ में आ रहा है, या मरियम अन्ना, अब भी पढ़ लेंगे तो लकी तेरे लिए, हाजा ये तेरे लिए कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बोलेंगे अल्लाह की तरफ से आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहां औलाद नहीं थी, है ना, बहुत बूढ़े हो चुके थे, और उनकी बीवी जो थी वो बूढ़ी भी थी और बांझ भी थी, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। सही है। अब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी रिस्क दे सकता है, तो मुझे फिर औलाद भी तो दे सकता है ना। तो उनकी उस ख्वाहिश ने जो है वो जोश मारा, और फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की। उस दुआ को अल्लाह ताला ने, उस पूरे वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में, और भी मकाम सूरह आल इमरान में भी जिक्र किया है, लेकिन सूरह मरियम में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, बहुत खूबसूरत। काश आपको अरबी जुबान जो है वो आती हो, ग्रामर आती हो। लाइट आ रही है लेकिन जी माइक तो बंद हो गया। आ गई। अच्छा, पंखे बंद करवा देना, हल्के कर दें। जी। तो बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं जी सूरह मरियम के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफा या इन स्वाद जिक्र रहमति रब्बी का अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को बड़ी खामोशी से, चुपके से पुकारा। काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, कहा है मेरे रब मेरी तो हड्डियां भी कमजोर हो गई अब, वश्तअल रासु शैबा, और मेरा सर भी बुढ़ापे की वजह से चमक उठा है। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, लेकिन मेरे रब मैं तुझे कभी पुकार कर नामुराद नहीं हुआ, मैंने तुझे जब भी पुकारा है, जब भी तुझसे मांगा तूने मुझे दिया है। वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया, मुझे अपने बाद अपने भाई बंदों से भी डर है, बीवी भी मेरी बांझ है, तो मुझे खास अपनी जनाब से एक वली अता फरमा। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब,
जो मेरा भी वारिस हो और आले यकूब का भी वारिस हो, वज अलहु रब्बी रदिया, और मेरे रब उसको पसंदीदा बना देना। जब ब्रेक, मजा आ रहा था अभी, चले ब्रेक लेते हैं जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।